भुट्टो मैदान में आ गया है। बीबी का बेटा आपके दरमियान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासत गरमा दी। कराची में सलाम शहदा रैली में अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो जैसा अंदाज, कारकुन पुरजोश। बीबी का बेटा आज तक जिंदा है। रैली से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानहे कारसाज के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। बेनजीर भुट्टो का मिशन मुकम्मल करेंगे। जहां जहां जुल्म होगा वहां करबला का मैदान सजेगा। बिलावल ने इमरान खान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि शेर के शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दे दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब, आप मुल्क को तबाही की रास्ता पर लेकर चल रहे हो। लोग मायूस हैं, इतने मायूस हैं कि शेर का शिकारी का ठेका या शेर का शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ इंतहाई मायूसी के आलम में हैं। सिंध और पार्टी में तब्दीली लाया हूँ। हम मिलकर पाकिस्तान में भी तब्दीली लाएंगे। तख्ते रायविंड से भी आजादी लेंगे। हम मिलकर आजादी लेंगे। आजादी दहशतगर्दी से, आजादी कश्मीरियों के लिए, आजादी गुर्बत से, आजादी तख्ते रायवंद से। शहला रजा भी बिलावल के खिताब के दौरान नारे लगाकर कारकुनों का खून गरमाती रहीं। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो बेनजीर के जिक्र पर आबदीदा हो गए। नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। अपने खिताब में बिलावल का मजीद कहना था कि बीबी का शौहर आसिफ जरदारी, बेटा और जाले आज भी जिंदा हैं। बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला। कराची में पीपल्स पार्टी की सलाम शहदा रैली अपने रास्तों पर रवां दवा है। ट्रक पर सवार बिलावल भुट्टो जरदारी हाथ हिला हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रहे हैं। ट्रक पर यूसुफ रजा गिलानी, शेरी रहमान, कायम अली शाह, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और शहला रजा भी मौजूद हैं। बिलावल के ट्वीट ने कारकुनों का खून गरमा दिया। सियासी रहनुमाओं ने सानेहा कारसाज के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। वही जोश वही वलवला इसने दिखाया। बिलावल की सूरत में भुट्टो नजर आया। बिलावल की सूरत में भुट्टो नजर आया। कराची में जाले फुल चार्ज, हर तरफ जिए भुट्टो के नारे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, हम नारा मारे भुट्टो का, हम परचम थामे भुट्टो का। कारकुनों का खून मजीद गरमा दिया गया। हम नारा मारे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, आईन अमानत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं शौहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जो शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मिशन है उसको हमारे लीडर्स उनकी क़यादत में। आगा सिराज दुरानी रैली में शिरकत के लिए बिलावल हाउस पहुंचे तो कहा कि सानहे कारसाज के मुलजिमों को हर सूरत सजा दिलाकर दम लेंगे। उन्होंने डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को 18 अक्टूबर के सानहे का जिम्मेदार करार दिया। पूरा पाकिस्तान यहाँ था, सबने देखा था कि 18 तारीख को क्या हुआ था। उनको सलाम पेश करने के लिए आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ जाएंगे और उनको सलाम पेश करेंगे। लतीफ खोसा ने जहां शौहदाए कारसाज की बात की, वहीं पनामा लीक्स के इशू के भी आखिरी हद तक पीछा करने के अज़्म का इजहार किया। हम पाकिस्तान को उन्हीं अज़मतों पर पहुंचाएंगे। पनामा लीग के डाकुओं को भी हम आखिरी हद तक उनका पीछा करेंगे और अवाम धरती माँ के एक एक भाई का हिसाब लेंगे। मंजूर वसान कहते हैं बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। पहले भी मैंने कहा था कि हम
जो पहले 1/4 सीटें जीते थे, अब हम इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा सीटें कराची की लेंगे। और वो यही मैसेज है, क्योंकि हम लसानियत पे पार्टी मुश्तमिल नहीं है। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि सानह कारसाज का एक एक मंजर आज भी आंखों में है, लेकिन जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी की कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी। शहला रजा के जिए भुट्टो के नारे, बिलावल भुट्टो ने भी जिए भुट्टो के नारे लगाए। आइए आपको सुनाते हैं। नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। हम नारा मारे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, आईन अमानत, अटम बम का तोहफा। हम बेटे किसके, ये मजमा किसका, दीवाने किसके, परवाने किसके, हम सिपाही किसके, हम जवान किसके, हम फौज किसके, ये जान किसकी, हर इलेक्शन होगा, वोट किसका, अब तीर निशान है सिंध का नारा, पंजाब का नारा, बलोच भी हुआ, पश्तून का नारा, कश्मीर का नारा, ये शहर कराची, ये हुकूमत किसका, ये सीएम किसका, ये सीएम किसका, मेनवासा किसका। अब काम होगा, अब नाम होगा। तुम बेटे किसके, तुम बेटी किसकी, एक चांद से बेटा, एक फूल से बेटी। अब लेगा बदला, अब बदला लेगा, कातिल ना बचेगा, जो खून बहा था हम इंतकाम लेंगे। ये जान किसकी, ये जुबान किसकी, जिहाद किसका, ये नारा किसका, जिए भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। जल्दी चलो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। आईजी सिंध एडी ख्वाजा वज़रिया हेलीकॉप्टर रैली के सिक्योरिटी इंतजामात का फजाई जायजा ले रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जिले हैदर से। जिले बताइएगा आईजी सिंध ने किन मकामात का फजाई जायजा लिया? जी देखें, ये रैली से कबल पहले आईजी सिंध ने हेली के जरिए जो है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रास्ते के जो रूट मैप बताया गया था कि जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली गुजरेगी, वहाँ का जायजा लिया गया। खासतौर पर वो बुलंदबाला इमारतें जहाँ पे स्नैपर्स तैनात थे और जो हसास इमारतें करार दी गई थी, उनका जायजा लिया गया। अब रैली से कबल, रैली पहुँचने से कबल जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उन मकामात का, उन सड़कों का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ जो है वो रेंजर्स के आला हुकाम भी है, इसके अलावा पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जहाँ भी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी होती है तो वो वॉकी टॉकी के जरिए जो है नीचे जो मौजूद लोग हैं, जो सिक्योरिटी के अफसरान मौजूद हैं, उनको वो क्लियरेंस करने के लिए कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ मुकामात पर रात तक जब तक ये रैली कंप्लीट नहीं होती, आईजी सिंध जो है वो फिजाई निगरानी करेंगे। जी जिले बताइएगा आईजी सिंध के हमरा और कौन कौन से अफसरान इस रैली का फजाई जायजा ले रहे हैं? जी, रैली में जो आईजी सिंध के साथ हैं वो रेंजर्स के आला अफसरान हैं, इसके अलावा एसएसक्यू के कुछ आला अफसरान हैं जो सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर करते हैं, उनके जरिए बताते हैं कि फला जगह कोई मशकूक सरगर्मी देखी गई है या कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो फौरी तौर पे जो फील्ड में सिक्योरिटी एहलकार है वो वहाँ जाते हैं और उस शख्स की तलाशी लेते हैं, जिसके बाद उसको क्लियर करा देते हैं। इसी तरह उन रास्तों की भी जायजा लिया जा रहा है जो कि गलियाँ बंद की गई हैं रैली से कबल, ताकि जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, और रैली से कबल ही उनको जो डाइवर्जन दी गई है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार उनको जो है वो गाइड करते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो तमाम चीज़ों का, जिसमें ट्रैफिक भी है, सिक्योरिटी भी है, तमाम का जायजा जो है वो आईजी सिंध बदरिया हेली ले रहे हैं। जिले हैदर शुक्रिया आपका। साथ बुखारी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। साथ बताइएगा, आप लियारी में इस वक्त मौजूद हैं, लियारी में कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है और तैयारियां कैसी हैं इस्तकबाल की रैली की? तैयारियां तो इंतहाई बेहतरीन किस्म की हैं।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आगे वक्त करीब आता जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी के करीब पहुंचते जा रहे हैं और लियारी के जयालों का जोश जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रक्स हो रहा है, मेरे कैमरामैन दिखाएं, एक उस मकाम पे रक्स हो रहा है, जोक दर जोक यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं रैली की शक्ल में। लियारी का इलाका है ली मार्केट। एक वक्त था जब लियारी को बम धमाकों और गोलियों की घनगरज से जाना जाता था, लेकिन कराची में ऑपरेशन के आगाज़ के बाद जब अमन हुआ तो जयाले दोबारा सामने आए हैं और एक तवील अरसे बाद बहुत बड़ी तादाद में जयाले लियारी के बिलखुसूस जो है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दोबारा सड़कों पर निकले हैं, जिनमें बच्चे, बड़े, ख़वातीन, सबकी ही बहुत बड़ी तादाद शामिल है। सिक्योरिटी के एज सच कोई इंतजामात लियारी में हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि तलाशी नहीं ली जा रही। अलबत्ता रेंजर्स का गश्त जारी है, पुलिस मौजूद है जो सिक्योरिटी पर मामूर है। रैली की शक्ल में कुछ देर कबल यहाँ पे ख़वातीन भी पहुँची थी और ख़वातीन की रैली जो थी उन्होंने अपने हाथों में परचम थामे रखे थे, उनमें बच्चियाँ थीं और बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल थी। वक्फे वक्फे से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरानों पर रक्स का सिलसिला भी जारी है। न सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरानों पर रक्स करते नज़र आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। वेलकम बिलावल, वेलकम 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 बिलावल के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये लियारी के वो जयाले हैं जो हमेशा से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान समझे जाते हैं, चाहे अच्छा वक्त हो, चाहे बुरा वक्त हो, चाहे जैसा भी कठिन वक्त हो। ठीक है, शुक्रिया साद बुखारी। जयाले हैं तैयार और इंतजार हो रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली अमरीकी कॉन्सुलेट पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और इस वक्त ये रैली पहुंची है अमरीकी कॉन्सुलेट। पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली अमरीकी कॉन्सुलेट पहुंच चुकी है। आज़ाद नड़िया से जानते हैं, जिस वक्त रैली के साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या माहौल है और कितनी रफ्तार से ये रैली अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सलाम शोहदा रैली है जो इस वक्त अमरीकी कांसुलेट खाने से आगे रवा दवा है। इस वक्त जो रैली का जो मेन हेड है वो इस वक्त आयशा पुल के पास है, बाकी जो टेल है वो इस वक्त बिलावल हाउस की तरफ है, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में इस रैली में कारकुनान, जिसमें बड़े, बच्चे, बूढ़े ख़वातीन, इसके साथ साथ देखा जाए तो बड़ी तादाद में न सिर्फ लोग मोटरसाइकिलों, गाड़ियों पर सवार हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे जिसमें ख़वातीन और मर्द भी शामिल है। वो पैदल जो इस रैली में जो है इस रैली का साथ देते हुए साथ चले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसने बहुत बचन पर कारकुनान से न सिर्फ हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया, पर देखा जाए तो बिलावल हाउस से लेकर इस वक्त आई से जो पुल है इस मुकाम तक जो है जगह जगह पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े तादाद में जो शहरी हैं ये सड़क के दोनों तरफ मौजूद है, जो बिलावल भुट्टो का इंतजार कर रहे हैं सिर्फ दीदार करने के हवाले से। इस वक्त जो रैली है इसका जो तयन किया जाए तो जो इसका हेड है वो आयशा पुल के पास है, बिलावल भुट्टो जरदारी का। इसके बाद रैली का रुख जो रूट जो वाकई रूट की तरफ जो है रवाना होगी, लेकिन इस वक्त रैली जो है आयशा पुल के मुकाम पर पहुंच चुकी है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इस रैली के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सरदार लतीफ़ खोसा, सैयद कायम अली शाह, सैयद मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और किसी के तमाम पर मरकजी और सूबाई रहनुमा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा जी। अच्छा आज़ाद नेहड़ियो, ये बताइएगा रैली के हमरा कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और उनका जोश व खरोश कैसा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसकी खासतौर पर खड़े जो आवाम से जो रिलेटिव हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी तादाद में कारकुनान हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो फिगर देखा जाए वो तो नौजवान और ख़वातीन का है, जो बड़ी तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली में शरीक हैं, जिसमें जोश है, खरोश है। खासतौर पर पीपल्स पार्टी के कई ऐसे नगमे हैं जिसमें बिजा तीर बिजा आया आया बिलावल छाया छाया बिलावल जैसे नगमों पर जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है रक्स कर रहे हैं। हर तरफ रक्स का समा है। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है मोटरसाइकिलों पर भी और डांस करते नहीं भूलते, क्योंकि देखा जाए तो ख़वातीन और नौजवान जो है उनमें बड़ी तादाद में इनकी तादाद ज़रूर है, लेकिन उनमें जज्बा जो है बड़ी तादाद में पाया जा रहा है, जोश व खरोश। इस लिहाज से इस रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान की मौजूद होने के बायस भी कारकुनान में हर तरफ नारों की गूंज है, जिए भुट्टो जिए बिलावल। इस लिहाज से बिलावल हाउस से लेकर इस वक्त तक ICI जो पुल है इस मुकाम तक हर लिहाज से देखा जाए तो सड़क की तरफ भी कारकुनान नजर आते हैं, जो हर तरफ जिए भुट्टो जिए बिलावल के नारे लगा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आज़ाद नेहड़ियो।
पीपल्स पार्टी की रैली का रूट मैप क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सानह कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी के जेर एहतमाम रैली का अपने रास्तों पर रमा दमा है और रैली बोट बेसन से होती हुई माइकोलाजी की जानिब रमा दमा है। शोहदा कारसाज रैली ICI चौक और कैफरी ग्राउंड, ली मार्केट, नेपियर रोड, MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और शार कायद आज़म से गुजर कर कारसाज में इख्तिताम पजीर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शोहदा कारसाज रैली सलाम शोहदा रैली इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। सानह कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी की जेर एहतमाम रैली अपने रास्तों पर रमा दमा है। रैली बोट बेसन से होती हुई माइकोलाची की जानिब रमा दमा है। शोहदा कारसाज रैली ICI चौक, कैकरी ग्राउंड, ली मार्केट, नेपियर रोड, MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और शार कायद आज़म से गुजर कर कारसाज के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। बिलावल चुरंगी पर सलाम शोहदा रैली के दाखिली रास्तों पर पीपल्स पार्टी के जालों का जोश बढ़ाने के लिए पार्टी परचम और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इसी बारे में बता रही हैं कंवल फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलावल चौरंगी पे और आज जैसा कि जो है वो सलाम शोहदा रैली है पीपल्स पार्टी की जानिब से और आप देख सकते हैं कि जियालों की बड़ी तादाद जो है वो रैली में शिरकत के लिए आ रही है। इसके साथ ही जो रैली में जाने वाले अंदर रास्ते हैं वहाँ पे खासा जो है वो लोगों का रश है और अगर बात की जाए लोगों के जोशो वलवले की तो उसको उभारने के लिए जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स भी लगे गए हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो परचम है उससे मुंसलिक जो ये आप देख सकते हैं कि कैप यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ टोपियाँ हैं, बैंड्स हैं और दुपट्टे हैं, दीगर मुख्तलिफ अशिया ऐसी हैं जिसको लोग जो है वो खरीद रहे हैं ताकि जियालों का जो है वो जोश व वलवला बढ़ाया जा सके। अगर बात की जाए रास्तों की तो आप देख सकते हैं कि रास्तों में खासा रश पाया जा रहा है, लोगों की भी बड़ी जो है वो तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ आगे जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पूरी जो है ना फूड स्ट्रीट जो है एक उसका जो है वो मंजर पेश करिए। लोग आ रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, झंडे हाथ में हैं। पूरा जो बिलावल चौरंगी है वो बिलावल भुट्टो के जो है नारों से जिए बिलावल भुट्टो के नारों से गूंजी। कुछ खवातीन से भी बात करेंगे, खवातीन मौजूद है रैली में शिरकत के लिए। खासी पीपल्स पार्टी की जो है जियालियाँ हैं, ये कहा जाए तो कम नहीं होगा कि इतनी गर्मी और धूप में भी जो है यहाँ पर शिरकत के लिए आई हैं कि बिलावल भुट्टो की एक झलक देखने को मिल जाए। आप अभी आपने जज्बात भी सुने खवातीन का, उनका यही कहना था कि माड़ीपुर से वो आई हैं और एक झलक देखने के बिलावल की जो है वो बेचैन है, एक झलक देख कर ही जाएंगे। यहाँ पे उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जो है उनकी एक झलक देखकर वो पार्टी बिल्कुल बात करना भी खासा मुश्किल हो रहा है। बिलावल के नारों से जो है यहाँ पे पूरा जो है वो बिलावल चौरंगी गूंज रहा है। खवातीन का जोश है वो जरा खासा भरपूर है। जी देश जी कयादत तकदीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। आप एक जानिब देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की सलाम शोहदा रैली और दूसरी जानिब शहीद बीबी की वो रैली। जब सानहा कारसाज हुआ था वहाँ भी आप कारकुनों की बड़ी तादाद देख सकते हैं और आज के दिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हैं तो इस मौके पर भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। शहीद बीबी ने अपना जो मिशन नामुकम्मल छोड़ा था वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी उसी मिशन को पूरा करने के अज़्म से एक बार फिर बाहर निकले हैं। शहीद बीबी और उनके साहबजादे का एक ही अंदाज 18 अक्टूबर 2007 को जब बीबी आई थी पाकिस्तान, इसी अंदाज से इसी जोशो खरोश से कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बिल्कुल वही जज्बा, वही जोश, वही अंदाज बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त आप देख सकते हैं। उसी अंदाज से हाथ हिलाते हुए कारकुनान के नारों का जवाब देते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपने कंटेनर पर मौजूद हैं। कंटेनर भी वही है और जोश जज्बा भी वही है। 18 अक्टूबर 2007 ये वो मनाज़िर हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं जब बीबी पाकिस्तान आई थी और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त उसी कंटेनर पर मौजूद हैं। आज के दिन के मनाजिर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वही अंदाज है जो उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी वही अंदाज जो बीबी शहीद का था और अगर कारकुनों का जोशो खरोश देखा जाए तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी वही जोशो खरोश कारकुनों में भी देखा जा सकता है जो 18 अक्टूबर 2007 को बीबी की आमद के मौके पर था।
एक ही अंदाज है बीबी शहीद के और उनके साहबजादे का। एक तरफ आप कारसाज रैली देख रहे हैं जब मोहतरमा शहीद पाकिस्तान आई थी 18 अक्टूबर 2007 को, उसी तरह से हाथ हिलाती हुई, उसी तरह से कारकुनों के नारों का जवाब देती हुई, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं सलाम शोहदा रैली की क़यादत करते हुए, उसी कंटेनर पर मौजूद हैं, उसी तरह से मुस्कुराते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक ही अंदाज, बीबी शहीद और उनके साहबजादे का एक ही अंदाज आप देख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब, इस वक्त हम वो दोनों मनाज़िर दिखा रहे हैं जब बीबी शहीद आई थी, सानिया कारसाज की रैली और आज सलाम शोहदा रैली। आप दोनों मनाज़िर में बीबी शहीद और उनके साहबजादे का एक ही अंदाज, एक ही जज्बा और वो ही जोश व खरोश, क्या कहेंगे आप? तो ये यकीनन आपके यानी कॉल आने से पहले मैं देख रहा था, और अब इसको बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, बहरहाल वो बहुत बड़ा सानिया था। और मैं ये जो आप ट्रक दिखा रही हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, इसके पीछे था। और सुबह मुझे याद है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था, और वो पुराना एयरपोर्ट था। और उसके बाद करीब आते आते मेरी कोशिश थी, और क्योंकि मेरी बहरहाल एक न्याजमंदी थी और उनसे शनासाई थी एक साथी की हैसियत से, तो उनके हाथ का जवाब भी दे रहा था, उनके ये चीज़ें जिस तरह कर रही थी। और फिर एक मरहला ऐसा आया कि मेरा ख्याल था कि मैं ट्रक पर चढ़कर उनका जिस चैनल में था उसके लिए इंटरव्यू एक्सक्लूसिव लूँ, जो हर साथी की ख्वाहिश होती है। लेकिन फिर मुझे स्टूडियो से कॉल आ गई और आपने वजह फरमाया कि इस वक्त ये दोनों मनाजिर मैं देख रहा हूँ, और कोई इसमें समझे 9 साल का फ़र्क होगा, 2007। तो ये ठीक है कि विरासत में औलादों को और ख़ासतौर में बेटों को माँ की तरफ से जो इंस्पिरेशन मिलता है और उसका बड़ा असर होता है। लेकिन ये मुमासत शायद इसका एक सबब ये भी है कि खुद बिलावल ने बहरहाल, अगर वो आपको इल्म है कि 5 साल की उम्र से उनके साथ अमेरिकन दौरे में भी होते थे, वेस्टर्न दौरे में भी होते थे, और जेल भी जाते थे अपने वालिद से मिलने, तो वो काफी तक उनको देख रहे थे। और उस वक्त जब ये जो उम्र थी बिलावल की गालिबन 16-17 साल की अगर थी या 18 साल की थी, तो एक शऊर की उम्र थी। और फिर जो पॉलिटिकल घरानों में बच्चे पैदा हों वो वैसे ही ज़्यादा जल्द मैच्योर हो जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि बताए तो आप देख रही हैं गैर शऊरी, लेकिन मैं तो शऊरी अंदाज में देख रहा हूँ कि बिलावल बिल्कुल अपनी खालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तरह हाथ लहरा रहे हैं। मुजाहिद साहब, कारकुनान का जोशो खरोश अगर आप देखें, बिल्कुल वही जोशो खरोश है जो 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बीबी जब कारसाज आई थी तब था। तकरीर का अंदाज बिलावल भुट्टो का आज हमने देखा, वो भी वही अंदाज था जो शहीद बीबी का अंदाज था। क्या कहेंगे आप इस पर? ये अजीब यानी वही मैंने कहा ना, आप इसे विरसा कह लें कि भुट्टो साहब की भी उर्दू बहुत नहीं थी। हमने जब उनको 69-70 में कराची में 70 का जलसा मुझे याद है मैंने सुना, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब के कोई 76-77 में भी जलसे सुने, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, भुट्टो साहब की भी इतनी अच्छी उर्दू थी। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अल्फाज जो उर्दू के हमारे बड़े हम लोग बोलते हैं वो नहीं थे, लेकिन वो सही थी भुट्टो साहब के अंदाज़ किताब में। और जब हाथ हिलाते थे तो लोग वालिहाना अंदाज से दीवाना वाक़ उनकी एक एक लफ्ज़ से तालियां बजा देते थे। यही सूरत हाल बेनज़ीर भुट्टो की है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बेनज़ीर साहिबा के गुजरने के बाद जो अब 8-9 साल होने को आ रहे हैं, बिलावल भी जानते हैं, वो जो कहते हैं ना आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना, कि किस पर लोग रद्द अमल का इजहार करेंगे, किस पर वो तालियां बजाएंगे, किस पर वो करेंगे। तो आपने देखा कि उनका भी जो तीर हाथ से निकल जुमले उसका रिस्पॉन्स भी देखा। और इस वक्त जो मैं रैली दाएं और बाएं देख रहा हूँ, खैर ये बात दुरुस्त है कि 2007 में जब अक्टूबर में, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब एक तवील अरसे बाद आई थी, वो जोश खरोश और एक उसमें क्योंकि बहुत जबर था और उसके पीछे तवील से जलावतनी थी और एक तवील से बाद आई थी और कुछ लोग को नहीं आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब।
माने हो सारी कौम दा माने हो ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी रैली से खिताब कर रहे थे और उनकी तकरीर के मनाजिर हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे। ये दूसरा अंदाज उनकी तकरीर का हम आपको दिखा रहे हैं, एक नए एंगल से आपको दिखा रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद, जालों की एक बड़ी तादाद उनके सामने मौजूद है और बिल्कुल उनमें महव होकर बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मुखातिब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये अंदाज आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। आसिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में रैली का आगाज हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और इस 1.5 घंटे में सिर्फ अब तक 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला ही तय हुआ है। जिना ब्रिज जो किमाड़ी जिना ब्रिज कहलाता है, नेटी जेटी पुल भी जिसे कहा जाता है, इस पुल पर अभी रैली का इब्तदाई हिस्सा जो है वो चढ़ा है, जबकि रैली का जो इख्तिताम है यानी इख्तितामी हिस्सा जिसे टेल कहा जा सकता है वो इस वक्त भी वहां पर मौजूद है जहां से रैली का आगाज हुआ था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी रैली है जिसमें बसें, मोटरसाइकिलें, कारें, लोग इवन गदा गाड़ियों पर सवार होकर इधर तक पहुंचे हैं। जगह जगह सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने पुलिस हुकाम से बात की और उनसे जानना चाहा कि स्पेशल ब्रांच की क्या रिपोर्ट है, पुलिस की क्या रिपोर्ट है अब तक जो रैली के शुरा हैं। तो पुलिस हुकाम ने ये तादाद अभी इस वक्त जो ओन की है उसके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग इस वक्त तक रैली में शरीक हैं। लियारी ने अभी बाद में मिलना है। इसी तरह एम ए जना रोड पर जब बिलावल भुट्टो मज़ार कायद पर पहुंचेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने वहां से मिलना है और इसके बाद ये रैली जब शराय कायदीन पे चढ़ेगी तो PS 89, PS 110, PS 111 उस हल्कों ने जाके FTC के बाद रैली को ज्वाइन करना है। इसी तरह मलीर, गडार, निष्कासन और जो दीगर इलाकों के कारकुनान हैं वो बराह रास्त कारसाज पहुँचेंगे। तो शाम तक ये तवक्को है कि रैली जब वहाँ कारसाज पे पहुँचेगी तो करीबन कोई शाम 6:30-7 बजे का वक्त होगा और उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद कराची के लोगों की कारसाज पर होगी जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भी ट्रक पर मौजूद हैं, वो भी अपने कारकुनान को देखकर बार बार उनसे हाथ मिलाते हैं। कारकुनान का एक तरीके से वो शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए और कारकुनान और जो बिलावल भुट्टो के चाहने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जिनमें खवातीन, मर्द, बुजुर्ग, बूढ़े तमाम ही लोग हैं, वो बिलावल भुट्टो की एक झलक देखने के लिए पूरे रूट पर जो है जगह जगह मौजूद हैं, पार्टी परचम हाथ में उठा रखे हैं। और जैसे ही बिलावल भुट्टो का काफिला आगे गुजरता है तो जो रूट के ऊपर जो रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो बिलावल भुट्टो के काफिले के पीछे होना शुरू होते हैं। तो अब ये इम्कान है कि अगले तकरीबन आधे घंटे में ये काफिला लियारी में दाखिल होगा। जैक्सन थाने और जमात खाना जो इस्माइली जमात खाना यहाँ पर वाक़ है उससे ये होता हुआ रास्ते से खुदियाना मेमन अस्पताल को क्रॉस करते हुए हुसैनियाना ईरानियान खारादर को क्रॉस करते हुए ली मार्केट पहुँचेगा, जहाँ ली मार्केट से बाहर निकलेगा जीनत मेडिसन मार्केट है, वहाँ से होते हुए एम ए जना रोड पर आएगा और एम ए जना रोड से होते हुए सईद मंजिल तिब्बत सेंटर से होते हुए मज़ार कायद पहुँचेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आसिफ महमूद।